नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है डाइट एंड फिटनेस। मेरा नाम है डाइटिशियन आकांक्षा और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मूंगफली खाने से शरीर को क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम मूंगफली या फिर सींगदाना जिसे कहते हैं उसके पोषक तत्वों के बारे में और उसके फ़ायदों के बारे में बात करने वाले हैं। पोषक तत्वों की बात करें तो कई सारे पोषक तत्वों से भरपूर होती है मूंगफली। और जैसे कि आपको पता है, हमारे खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए भी कई सारे पदार्थों में हम डालते हैं। बहुत सारे मीठे पदार्थ हैं, जैसे लड्डू वगैरह भी बनता है, और उसी के साथ साथ जो तीखे पदार्थ बनते हैं, स्पाइसी पदार्थ बनते हैं, उसका भी स्वाद बढ़ाने के लिए, अलग अलग प्रकार की सब्जियों का स्वाद बढ़ाने के लिए बहुत ही बेहतरीन ऐसा पदार्थ होता है। और स्वाद बढ़ाने के साथ साथ पदार्थों की सेहत बढ़ाने के लिए या फिर हमारी सेहत को कई सारे फ़ायदे देने के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। मूंगफली के अंदर स्वस्थ वसा यानी कि हेल्दी फैट्स हमें मिलते हैं। यानी कि जब भी आप मूंगफली खाते हो तो हेल्दी फैट्स के साथ साथ जो हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है वो भी इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। लेकिन कैलोरीज में भी ये थोड़ी ज़्यादा होती है। यानी कि बाकी पदार्थ हम देखें तो इतने ज़्यादा कैलोरीज नहीं होते, लेकिन मूंगफली अगर आप खाते हो तो काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको कैलोरीज या फिर ऊर्जा भी दे देती है। लेकिन इन सारे पोषक तत्वों के साथ साथ जो फाइबर की मात्रा भी इसमें काफ़ी अच्छी होती है, उसके कारण ये सेहत के लिए अच्छी होती है। और जैसे मैंने कहा, स्वस्थ वसा यानी कि हेल्दी फैट्स होते हैं इसमें। तो मूंगफली में काफ़ी अच्छी मात्रा में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि म्यूफा प्यूफा जिसे हम कहते हैं, उसका कॉम्बिनेशन, और उसी के साथ साथ ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी पाया जाता है। मूंगफली के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो बायोटीन है, विटामिन B1 है, B3 है, उसी के साथ साथ कॉपर है, मैंगनीज है, मैग्नीशियम है, विटामिन E है। ऐसे कई सारे पोषक तत्वों से भी जो मूंगफली होती है वो भरपूर होती है। तो इतने सारे पोषक तत्व इसमें होते हैं तो जाहिर सी बात है उतना ज़्यादा हमारे शरीर को मूंगफली या फिर सींगदाना खाने से फ़ायदा भी होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मूंगफली खाने से शरीर को क्या लाभ होते हैं। शुरू करेंगे आज का हमारा वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जो नई नई वीडियोज़ आएंगी वो सारी वीडियोज़ आप तक पहुंच जाएगी। मूंगफली में काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन B3 और नायसिन पाया जाता है। तो ये हमारे दिमाग के कार्य को बढ़ावा देने के लिए मदद करती है। यानी कि हमारे दिमाग के तरफ जो रक्त संचरण होता है, ब्लड फ्लो होता है, उसे ये बढ़ाता है और उसके कारण दिमाग को अच्छे से पोषण मिलता है। तो दिमाग का कार्य जो होता है उसे गति देने के लिए ये काफ़ी मदद करता है। उसी के साथ साथ इसमें विटामिन E की भी काफ़ी अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो भी काफ़ी अच्छा होता है दिमाग के स्वास्थ्य के लिए। और अल्जाइमर्स जैसी जो बीमारियां होती है, जो खासतौर पे बुढ़ापे में दिखाई देती है, होती है, ऐसी बीमारियों का खतरा भी ये कम करती है। दूसरा फ़ायदा जो होता है मूंगफली खाने से वो है बॉडी बिल्डिंग के लिए। बॉडी बिल्डिंग यानी कि अगर आपको बॉडी बनानी है, सेहत बनानी है, आपको पता होगा बहुत सारे लोग जिन्हें बॉडी बनानी है या फिर जो जिम जाते हैं वो मूंगफली ज़रूर लेते हैं अपने आहार में। मूंगफली में काफ़ी अच्छी मात्रा में, जैसे मैंने कहा कि हाई क्वालिटी प्रोटीन है, फाइबर की काफ़ी अच्छी मात्रा होती है, और मैग्नीशियम जो होता है वो मसल्स के फंक्शन के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। यानी कि मांसपेशियों का जो कार्य होता है उसके लिए, उसी के साथ साथ एंजाइम्स का फंक्शन होता है शरीर में, जो अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स होते हैं उनके कार्य के लिए, और ऊर्जा की निर्मित के लिए भी आवश्यक होता है। तो इसीलिए जो लोगों को बॉडी बनानी है उन्हें काफ़ी ज़्यादा मदद करती है ये मूंगफली। तो इसीलिए अगर आप बॉडी बनाना चाहते हो तो आप मूंगफली अपने रोज़ के आहार में ज़रूर ले सकते हो। खासतौर पे थोड़ा सा भिगो के अगर आप वो लेते हो तो वो और ज़्यादा आपको शरीर को अच्छे से फ़ायदा देती है। और उसी के साथ आपको ये भी पता होगा कि मूंगफली का बटर या फिर पीनट बटर जो होता है वो भी जो जिम जाते हैं ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं, वो कैलोरीज से भी भरपूर होता है। यानी कि खासतौर पे जिन लोगों को वज़न बढ़ाना है ऐसे लोगों के लिए काफ़ी अच्छा पर्याय हो जाता है। अपने रोज़ के आहार में ब्रेड के साथ पीनट बटर आप ले सकते हो या फिर रोटी के साथ है। बहुत सारे लोग अपने प्रोटीन शेक या फिर स्मूदी में भी एक चम्मच जो होता है पीनट बटर का वो ऐड कर देते हैं, ताकि उसका पोषण भी बढ़ता है और सेहत बनाने के लिए ये काफ़ी मदद भी करता है। अगला फ़ायदा है मूंगफली का हमारी त्वचा के लिए।
मूंगफली में काफ़ी अच्छी मात्रा में जो विटामिन ई होता है और उसी के साथ साथ कॉपर है, जो कि आरबीसी यानी कि हमारी जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनकी निर्मित के लिए आवश्यक होती है, और नायसिन की भी काफ़ी अच्छी मात्रा इसमें होती है, जो सब मिलके हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाने के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। त्वचा की सारी प्रॉब्लम्स से दूर रहने के लिए, खासतौर पे जिनकी त्वचा बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत रूखी सूखी है, ऐसे लोगों के लिए काफ़ी अच्छा पर्याय हो जाता है, क्योंकि त्वचा के लिए जो आवश्यक पोषण होता है, प्रोटीन है, कॉपर है, उसी के साथ साथ विटामिन ई है खासतौर पे, जो एक प्रकार का इसेंशियल ऑयल हम कहेंगे, वो भी त्वचा को मिल जाता है। और त्वचा पे जो प्रॉब्लम्स आती है, रिंकल्स आती है या फिर जो भी पिंपल्स वगैरह आते हैं, उन्हें कम करने के लिए ये काफ़ी मदद करता है। उसी के साथ साथ हमारे पाचन के लिए भी ये काफ़ी मदद करती है। खास तौर पे अगर आप भिगो के लेते हो मूंगफली, तो ये पाचन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। तो इसीलिए अगर आपको पाचन के संबंधी कोई भी तकलीफ होती है, खासतौर पे कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं होती है, तो ऐसे समय पे लेने के लिए काफ़ी अच्छा पर्याय होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मूंगफली खानी है जब भी कॉन्स्टिपेशन होता है, लेकिन अगर आप रोज़ाना थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये लेते हो, तो ये आपका पाचन नॉर्मल रखने में और नियमित रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। अगला फ़ायदा है मूंगफली का थकान को दूर भगाने के लिए। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मूंगफली काफ़ी अच्छी मात्रा में हमें ऊर्जा देती है, और उसी के साथ साथ फोलेट की भी काफ़ी अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है। फोलेट के साथ साथ कॉपर है, जो कि आरबीसी प्रोडक्शन है, रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन निर्मित है, और हेल्दी ब्लड वेसल्स जो होते हैं हमारे, उसके लिए काफ़ी मदद करता है। उसके कारण हमारे शरीर में जो ब्लड फ्लो होता है वो सही रखने में ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और उसी के कारण जैसे अनीमिया जैसे हम कहते हैं, रक्ताल्पता है या फिर खून की कमी, उसके कारण थकान होती है, कमज़ोरी होती है, ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मूंगफली काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। अगला फ़ायदा जो है मूंगफली का, वो है गर्भावस्था में लेने के लिए ये काफ़ी अच्छा पदार्थ है, ऐसे हम कहेंगे, क्योंकि फोलेट की मात्रा इसमें काफ़ी अच्छी होती है, जो कि सेल डिवीजन, सेल के विभाजन में मदद करता है, और ग्रोथ के लिए भी, यानी कि गर्भवती महिलाओं के लिए और उसके साथ बच्चों के लिए, जिन्हें ग्रोथ ईयर्स में जो बच्चे होते हैं, यानी कि बढ़ती उम्र के बच्चे जैसे हम कहते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा पदार्थ होता है, क्योंकि ग्रोथ को भी ये सपोर्ट करता है। और फोलेट जैसे आपको पता होगा, जो कि प्रेगनेंसी में, गर्भावस्था में बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल ऐसा पोषक तत्व है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए ऐसे समय पे भी जो मूंगफली होती है उसका सही मात्रा में सेवन करना बहुत ज़्यादा लाभदायक रहता है। उसी के साथ साथ ऐसा भी माना जाता है कि मूंगफली खाने से फर्टिलिटी, मेल फर्टिलिटी जिसे हम कहते हैं, वो भी बढ़ती है, क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो प्रॉब्लम होती है उसे ये कम करता है। मूंगफली में जो L-आर्जिनिन नाम का अमाइनो एसिड होता है, उसके कारण ये सारे फायदे जो होते हैं, जो फर्टिलिटी में यानी कि प्रजनन क्षमता में बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया, L-आर्जिनिन नाम का जो अमाइनो एसिड मूंगफली में पाया जाता है, प्रोटीन जो होते हैं वो अमाइनो एसिड से बनते हैं, तो अमाइनो एसिड L-आर्जिनिन नाम का मूंगफली में शामिल होता है, जो कि हमारा रक्तचाप नियंत्रित रखने के लिए भी मदद करता है, यानी कि ब्लड वेसल्स को ये रिलैक्स करने के लिए काफ़ी मदद करता है, और उसके कारण हाई ब्लड प्रेशर की समस्या जिन्हें है, उच्च रक्तचाप की समस्या है, उन लोगों में रक्तचाप को नियमित रखने के लिए भी ये काफ़ी मदद करता है। अगला फ़ायदा जो है मूंगफली का, वो है कैंसर से बचाव करने के लिए। मूंगफली में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन है, या फिर विटामिन ई है, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स है, या फिर जो बाकी के भी पोषक तत्व मैंने बताए वो सारे मौजूद है। उसके कारण शरीर पे जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है और शरीर में जो फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है, उसे कम करने के लिए ये काफ़ी में मदद करता है। और शरीर पे अगर बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन बढ़ जाता है, तो उसके कारण कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती है। तो इसी के कारण कैंसर का खतरा कम करने के लिए भी मूंगफली काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। मूंगफली खाने से हमारे बालों का स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें जो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, यानी कि वो सारे अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं जो हमारे बालों के स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं।
और उसी के साथ साथ इसमें जो बायोटीन की मात्रा पाई जाती है वो भी हमारे बालों के और हमारे नाखून जो होते हैं, नेल्स होते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इसलिए बालों को जो अगर आपको अच्छा रखना है, बालों का स्वास्थ्य, तो भी आपको मूंगफली आपके रोज़ के आहार में ज़रूर लेनी चाहिए। मूंगफली जो है या फिर उसमें जो बायोटीन होता है वो शुगर लेवल्स यानी कि जो रक्त की शर्करा होती है उसे मैनेज करने के लिए भी मदद करता है। लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज़ ऑलरेडी है, ऐसे लोगों को ज़्यादा नहीं खाने बोलते हैं क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कभी कभार थोड़ी सी मात्रा में खाते हैं तो उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। उसी प्रकार से शरीर का जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसे मैनेज करने के लिए भी ये काफ़ी मदद करता है। बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करके जो गुड कोलेस्ट्रॉल LDL होता है उसकी मात्रा भी ये बढ़ाती है। लेकिन वापस से यहाँ पे भी वही नियम लागू होगा, जिन्हें ऑलरेडी कोई हृदय की बीमारी है ऐसे लोगों ने ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है क्योंकि कैलोरीज में ये ज़्यादा होती है। थोड़ी सी मात्रा में कभी कभार आप लेते हो तो उतना उसका कंजम्पशन या फिर सेवन बहुत ही सेफ रहेगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको पता है आपको क्या करना है। आपको करना है वीडियो को लाइक और करना है अपने दोस्तों के साथ शेयर। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।